नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार। तो इसमें बहुत सारे ट्रिक्स होगी, तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सम्मान है हमारा बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला, जिसका नाम है आपका सरस्वती सम्मान। क्या नाम है? सरस्वती सम्मान। तो इसकी स्थापना हुई है 1991 में। कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा टेक्निक्स देखेंगे, याद करने में सुविधा होगा। तो मैंने जो बनाया है, मैंने लिखा है कि सरस्वती एक होती है। सरस्वती माँ क्या होती है? एक होती है। तो एक से आप ध्यान रखेंगे कि सरस्वती माँ एक होती है, तो एक से आप ध्यान रखेंगे कि 1991। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं कि इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 15 लाख होता है। कितना होता है? पुरस्कार राशि होती है आपके 15 लाख होता है। इसके जो पहले विजेता जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। क्या नाम है इनका? हरिवंश राय बच्चन। वर्तमान में जो विजेता हैं जिनका नाम है ये साधु भद्रेश दास जी। ठीक है, साधु भद्रेश दास जी, ये 2024 के हैं। इनको 34वां सरस्वती सम्मान मिला है। और किसके लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको 34वां सरस्वती सम्मान मिला है 2024 में भद्रेश दास जी को। कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा टेक्निक्स देखेंगे। तो मैंने ऐसे बनाया है कि इसको याद करने का तरीका कि माँ सरस्वती का भद्र इंसान, माँ सरस्वती भद्र इंसान के पास होती है। तो भद्रेश हो गया। माँ सरस्वती भद्र इंसान के पास होती है जो स्वामी नारायण के भक्त हैं। माँ सरस्वती भद्र इंसान के पास होती है। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती भद्र इंसान के पास होती है। माँ सरस्वती भद्र इंसान के पास होती है, जो होती है जो सत्यनारायण के भक्त हैं। किनके भक्त हैं? सत्यनारायण के भक्त हैं। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, सत्यनारायण के भक्त हैं। इससे आपको याद रहेगा, इससे आपको याद करने में सुविधा भी होगी और इससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान क्लियर हो गया। सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू हुआ, 15 लाख रुपए इसमें मिलता है। और पहले विजेता हैं हरिवंश राय बच्चन। 34वां जो थे वो भद्रेश दास जी थे, 2024 में इनको मिला। और स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका व्यास सम्मान। क्या है? व्यास सम्मान है। तो व्यास सम्मान ये भी मिलता है 1991 से शुरू किया गया। व्यास सम्मान 1991 से शुरू किया गया और इसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं। उसमें क्या मिलते हैं? 4 लाख रुपए मिलते हैं। और इसके जो पहले विजेता है जिनका नाम है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये 34वां किनको मिला है? 34वां मिला है 2024 में सूर्यबाला को। उनकी एक रचना है जिसका नाम है कौन देश को बासी बेनू की डायरी। क्या नाम है? कौन देश की बासी बेनू की डायरी। और 33वां मिला था आपका पुष्पा भारती को यादें 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 के लिए 2023 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हम इसको ट्रिक से रिलेट करते हैं ताकि हमें याद करने में सुविधा हो। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? व्यास सम्मान को कैसे याद रखेंगे? थोड़ा सा देखिएगा कि हमें किसी से आशा नहीं, हम अकेले ही काफ़ी हैं। हमें किसी से आशा नहीं, हम अकेले ही काफ़ी। तो देखिए आशा से हो गया व्यास, आशा से क्या हो गया? आशा से हो गया व्यास, आशा से हो गया व्यास। अकेले से हो गया, अकेले से क्या हो गया? 1991। अकेले मतलब एक, अकेले मतलब एक, इकलौता 1991। ठीक है, याद करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए इसको जो 34वां मिला है और 33वां मिला है, इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे? ठीक है, तो 34वां कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का तरीका है, जो 34वां है इसको हमने ऐसे याद किया है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूर्य, आई है लिखा है कौन देश के बासी। ठीक है, तो हमने ऐसे ट्रिक बनाया है कि सूर्य, सूर्य कौन देश का
वासी है। सूर्य कौन देश का वासी है? ये आपका 34वां है और 2024 में मिला है। 33वां की बात करते हैं तो 33वां है आपका यादें यादें यादें, ये 3 है। यहाँ 23 देखिए, यहाँ 3 देखिए, और ये पुष्पा की यादें, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पुष्पा पुष्पा की यादें। ठीक है, यादें 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 3 बार उसकी याद आती है। 3 से 33वां हो गया, 23 में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, जो पढ़ेंगे हम बिहारी सम्मान, बिहारी पुरस्कार। ठीक है, ये बिहारी पुरस्कार भी शुरुआत हुआ 1991 में। ठीक है, बिहारी पुरस्कार शुरू हुआ 1991 में। इसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और पहला जो विजेता था जिनका नाम था डॉक्टर जय सिंह नीरज। क्या नाम था? डॉक्टर जय सिंह नीरज। सही है, क्लियर है यहाँ तक? तो डॉक्टर जय सिंह नीरज, इसको भी हम देखिए, बिहारी पुरस्कार को याद करने का तरीका कब शुरू हुआ? 1991 में। इसमें आपको पता होगा कि बिहार के जो लोग होते हैं वो इकलौते ऐसे इंसान होते हैं जो हर काम को कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही लिखा कि बिहारी इकलौता होता है। बिहारी क्या होता है? बिहारी इकलौता होता है। इकलौता, इकलौता से हो गया, इकलौता मतलब एक, एक से हो गया 1991। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मुझे ऐसा उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक विजिट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे आगे बात करते हैं। ये वर्तमान विजेता जो कि 32वां मिला है डॉक्टर माधव हाडा को, पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे 2022 में मिला है। जबकि 31वां था मधु कांकरिया को मिला था, पुस्तक हम यहाँ थे 2021 के लिए मिला था। थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कैसे, तो पहले हम 32वां याद करते हैं। 32वां हमने याद रखा माधव पंचरंग चोलारे। माधव जो पहनते हैं, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण। माधव क्या मतलब भगवान श्री कृष्ण ये 5 रंग का चोला पहनते हैं, पंच रंग चोला, याद करने के लिए। माधव पंचरंग का चोला पहनते हैं जो कि 32वां है, नवीनतम है और ये 2022 में मिला है। बात करते हैं 31वां का। 31वां बात करते हैं तो पुस्तक हम यहाँ थे, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हम यहाँ थे, तो हम ऐसे कर लिखेंगे, हम यहाँ थे, हम यहाँ थे, तुम कहाँ थे काका, तुम कहाँ थे काका। तो काका सोया मधु कांकरिया, और तुम का हम का यहाँ थे, यहाँ हो गया। और 2021 में मिला है हमारा 31वां सम्मान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सही है। चलिए आगे बात करते हैं वाचस्पति सम्मान की। ठीक है, वाचस्पति सम्मान की, जिसकी शुरुआत हुई 1992 में। कब हुई? तो 1992 में। इसको हम ऐसे आ सकते हैं, वाचस्पति, वाचस्पति। ठीक है, तो वाचस से बा ले लेंगे, अब बा से हो जाता है 92। ठीक है, 92, वाचस्पति 92। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपया मिलता है। और वर्तमान में किनको में दिया गया है? ये जन कवि प्रकाश, जन कवि प्रकाश को 2022 का दिया गया है वाचस्पति सम्मान। कैसे याद करेंगे? याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि मैंने जो बनाया है कि बोलने से वाचस्पति मतलब होता है बोलना। ठीक है, वाचस्पति मतलब होता है बोलना। तो हम ऐसे बनाए कि बोलने से प्रकाश में आते हैं जन कवि, प्रकाश में आते हैं जन कवि। ठीक है, बोलने से प्रकाश में आते हैं जन कवि। तो वाचस्पति मतलब बोलने से प्रकाश में आ गए, कौन आ गए? जन कवि आ गए। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो हम आगे चले। अब आगे कुछ अलग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसको हम देख लेते हैं, ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार की। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार की, इसकी शुरुआत हुई 1995 में और पहला प्राप्त करता है जूलियस नेरे। क्या नाम है? जूलियस नेरेरे। ठीक है, याद करेंगे गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नेरेरे। तो इसको याद करने का मैंने जो ट्रिक बनाया है वो आपको बताता हूँ। तो मैंने बनाया था कि गांधी जी को न्याय चाहिए था। गांधी जी को क्या चाहिए था? गांधी जी को
गांधी जी को न्याय चाहिए था। तो न्याय से हो गया आपका नेरेरे और गांधी से हो गया गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है। आगे चले तो आगे बात करते हैं आपका 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है ये गांधी शांति पुरस्कार। और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया था। 2021 में कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का भी तरीका है। एक गीता एक ही है, इकलौता गीता है, तो गीता एक है। ठीक है, गीता एक है, तो एक से हो जाएगा 21 और गीता से हो गया गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एबल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2025 में जो गणित का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया मसाकी काशिबारा को। ये जापानी गणितज्ञ हैं। किसको दिया गया है, मसाकी काशिबारा, जो कि जापानी गणितज्ञ हैं। और 2023 में दिया गया था मिशेल टोलाग्रेंड, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इसको याद करने में थोड़ा सा आपको समस्या होगी, लेकिन हम इसका ट्रिक्स बनाते हैं और आपको बताते हैं। तो 2025 वाला पहले हम देखेंगे। तो 2025 वाला हम ट्रिक देखते हैं, मसाकी काशिबारा। ठीक है, मसाकी काशिबारा। तो हमने बनाया था कि अगर आपको एबल होना है, अगर मतलब एलिजिबल होना है, तो आपको क्या करना है, काशी बार बार जाना है पान खाकर। अगर आपको एबल होना है तो काशी बार बार जाना है, क्या करके, पान खाकर काशी बार बार जाना है। तो पान से हो गया जापान, और काशी बार बार से हो गया काशी, एबल से हो गया एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 2023 का मिशेल टेलाग्रैंड, जो कि फ्रांसीसी गणित थे। तो आपको पता है कि जो गणितज्ञ होते हैं वो ग्रैंड होते हैं। ग्रैंड मतलब भव्य होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता होती है। तो गणित, ग से गणित, ग से ग्रैंड, ग्रैंड मतलब एबल होते हैं। ग्रैंड मतलब एबल होते हैं, किसी भी चीज़ को करने की क्षमता उनके अंदर होती है। अगला आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये 2024 में मिला है मिशेल बोचलेट को। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है, मिशेल बोचलेट को मिला है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। इसको याद करने का तरीका है कि इंदिरा गांधी लेट हो गई। क्या ऐसे याद करेंगे, इंदिरा गांधी लेट हो गई। तो लेट से हो गया आपका बोचलेट, और इंदिरा से हो गया इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा से आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार, बोचलेट का हो गया। अब बात करते हैं 2023 का। तो 2023 का था डैनियल बरबोइम और अली अबूब अब्बाद। ठीक है, डेलियम बरबोइम और अली अबू अब्बाद, इसको याद रख लेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई को जारी